बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम में, और जहां पर हम बात करेंगे आज के मार्केट के बिहेवियर पर। आज काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखा गया कल की जो हमारी आपके साथ डिस्कशन थी, और उसी हवाले से बात करेंगे फर्दर क्या डिक्लाइन रहेगी, कितना गिरेगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। और हमारे जो टॉपिक्स हैं आज, खौफ और खौफ की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज तकरीबन खून बहाता हुआ देखा गया। वजह क्या रही, और जहां पर आज अगर हम 100 इंडेक्स को देखें तो ओवरऑल आज तकरीबन 100 इंडेक्स 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की रेंज में मूव करता हुआ देखा गया। लोअर साइड पर 100 इंडेक्स 364 पॉइंट्स खसारे के बाद बंद हुआ 41,329 पॉइंट्स की सतह पर, और स्पोर्ट को टेस्ट किया उसने 41,270 पॉइंट्स पर आकर, लेकिन उसका जो इख्तिताम है थोड़ी सी रिकवरी के साथ किया गया। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, तकरीबन 28% की कमी आज हो गई कल के मुकाबले में, और 21 करोड़ 17 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार देखा गया। कल हमने 29 करोड़ 33 लाख शेयर्स का काम देखा। आज के इस काम की मालियत 9.6 अरब रुपया थी। दूसरी तरफ 343 स्टॉक्स में आज टोटल एक्टिव स्टॉक्स देखे गए, जिनकी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखें तो 1,07,053 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल के 354 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, जहां पर 1,39,268 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रही थी। आज के इस 343 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में 182 कंपनीज की कीमतों में गिरावट रही, 136 की कीमतों में इजाफा, जबकि 25 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। ये तमाम जो सिनेरियो है, और वॉल्यूम्स में कमी हो गई, जहां पर कल मार्केट में जो भूचाल आया वो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब की उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट पर, और जिसके बाद बहुत बड़ा हमने भूचाल देखा मीडिया में। बहुत सारे सियासी और तज्ज़ियाकार लोगों ने इस पर बात की कि क्या हो क्या रहा है IMF के साथ, क्यों पाकिस्तान को अभी किस्त जारी नहीं हो रही, हालांकि तमाम शराइत पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट जो कि इसहाक डार साहब ने दी कि मज़ीद इससे बढ़कर कुछ मांग रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्ट्रेटजिक एसेट्स की बात की उन्होंने। वहाँ पर तमाम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए, और 100 इंडेक्स आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ गिरावट देखी गई, ज़बरदस्त गिरावट देखी गई 364 पॉइंट्स की। आगे जो हमारी तवक्कुआत है 100 इंडेक्स का, ये सपोर्ट जो कि आज टेस्ट हुआ है वो एक इब्तदाई सपोर्ट है। मौजूदा जो सर्कमस्टेंसेस इस वक्त क्रिएट हुए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन ओवर द वीकेंड किस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा मंडे की ट्रेडिंग पर। और इसके बाद अगर ये ब्रीच होता है तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं, सपोर्ट्स हैं जो कि सपोर्ट देंगे मार्केट को, और उनमें से अहम तरीन जो सपोर्ट है वो 41,086 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। अप साइड में बात करें तो अपर साइड पर 100 इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस रहेगा इस वक्त मौजूदा कंडीशंस में वो 41,670 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। बहरान का खौफ, और उसमें अगर हम देखें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक बहुत तेज़ी के साथ एक्टिव हुआ है, और उसने फ़ैसला किया कि वो अब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा 50 बेसिस पॉइंट, जो कि उसने पहले इंडिकेट किया, चूँकि उसको बहरान का बहुत खौफ है, बहुत सामना है। जैसा कि आपको मालूम है स्विट्ज़रलैंड का बैंक क्रैश कर गया, और उसके बाद अमेरिका में अब तीसरा बैंक आज, जो कि द बैंक ऑफ डिपॉजिट है उसके नाम से जाना जाता है, उसको $30 अरब 11 बैंक मिलकर अमेरिकन जमा कर रहे हैं, और उसको इंजेक्ट करेंगे $30 अरब, जिनमें के चेदा सिटी ग्रुप, JP मॉर्गन, और उसके अलावा 9 और बैंक हैं जो कि बैंक डिपॉजिट को
30 अरब डॉलर मुहैया करेंगे ताकि वो अपनी मुश्किलात का अजाला कर सके। ये वो न्यूज़ हैं जो कि आज तक के दिन तक के लिए बहुत अहम न्यूज़ हैं। देखते हैं मंडे को क्या न्यूज़ का फ्लो रहता है और मार्केट में क्या रुझान रहता है मंडे से ऑनवर्ड। लेकिन इस वक्त जो दबाव की पोजीशन बनी हुई है मार्केट में वो बदस्तूर कायम रह सकती है। हो सकता है मंडे को इस तरह का न्यूज़ फ्लो रहे, वीकेंड पर मार्केट पॉजिटिव जाए और रेजिस्ट करे 41,600-700 पॉइंट्स की रेंज में, दोबारा से नीचे आएगी। प्रेशर देखा जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगले हफ्ते में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे से आपको दोबारा मुलाकात होगी 20 मार्च को। खुदा हाफिज़।